हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास सरल रेखा एवं कोण में प्रमेय। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रमेय। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। काफी इजी है और प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां पर जो है, जब भी हम प्रमेय को हल करते हैं तो कुछ स्टेप हमको लिखने होते हैं, जैसे कि ज्ञात है, सिद्ध करना है, रचना और उपपत्ति। ज्ञात है में इस प्रमेय को पढ़ करके हमें क्या समझ में आता है, क्या क्या हमको दिया गया है, वो आता है ज्ञात में। जैसे किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, यानी कि एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के तीन अंतः कोण हैं। ये जो है आएगा किसके अंतर्गत? ज्ञात है। और इसी के आधार पर हमने क्या बना दिया? एक डायग्राम बना दिया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC के कोण क्रमशः, कोण तो ए बी और सी है, लेकिन मैं इसका नामकरण कर दिया हूं कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC के कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 व कोण 3 हैं। ये डायग्राम और इतना लिखना, ये आ जाता है ज्ञात है, या फिर दिया है करके भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है, यहीं पर फिर से चलेंगे इसके कथन में। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि यहां पर तीन कोण जो हमने देखा, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमको कितना मिलना चाहिए? 180 अंश मिलना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। तो यहां सिद्ध करना है में हम लिख दिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, और लास्ट में हमको ये जो है ला करके दिखाना है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रचना। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए यदि आपको कुछ अतिरिक्त जो है यहां कुछ लिखना पड़े या डायग्राम में कुछ सुधार करना पड़े, तो वो आ जाता है आपके रचना में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बिंदु ए से गुजरते हुए एक रेखा खींचते हैं जो कि BC के कैसा हो? समांतर हो। तो यहां पर जो है एक रेखा खींच देते हैं, रेखा खींच दी हमने PQ, जो कि BC के कैसे होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे A से गुजरते हुए PQ समांतर BC खींचा। यहां पर ये जो PQ खींच रहे हैं, पहला तो BC के समांतर होना चाहिए और दूसरा बिंदु A से होकर के गुजरना चाहिए। अब हमको पता है कि यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस कंडीशन में यहां पर एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो ये जो PQ और BC को अगर हम समांतर रेखा लें और AB को तिर्यक रेखा लें, तो निश्चित रूप से ये कोण 2 और ये वाला कोण दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर कोण। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको 4। तो ये कोण 2 और कोण 4 आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक वैसे ही ये BC और PQ समांतर हैं, इसको एक तिर्यक रेखा कौन काट रही है? AC। तो उस कंडीशन में यहां पर जो है कोण 3 और इस जगह ये जो कोण बनेगा, मान लो इसको ले लेते हैं 5, तो कोण 3 और कोण 5 भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये भी कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। पर ये जो जितना लिखना है इसको हम लोग लिखेंगे उपपत्ति में। कैसे? आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं PQ समांतर BC को तिर्यक रेखा AB
प्रतिच्छेद करती है। अतः कोण 2 बराबर कोण 4, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम, कोण 4 बराबर कोण 2। या आप समीकरण 1 भी लिख देंगे और साइड में उसका कारण लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है। अब ठीक ऐसे ही PQ समांतर BC को तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद करती है। यहां लिख देंगे PQ समांतर BC को तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद करती है। इसलिए ये कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे कोण 5 बराबर कोण 3। समीकरण नंबर 2 लिख देता हूं, और यहां पर भी उसका कारण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक। अब यदि हम यहां देखें, ये PQ जो है एक रेखा है और यहीं पर 3 कोण बन रहे हैं, कोण 4, कोण 1, कोण 5। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा, 180 अंश, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैखिक युग्म। तो यहां पर लिख देंगे अब कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश, और यहां पर हम लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक। अब यदि देखा जाए तो कोण 4 और कोण 2 बराबर हैं, तो ये कोण 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं। कहां से, समीकरण नंबर 1 से। 4 और 2 बराबर हैं, हमने 4 की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। इसके बाद जो है कोण 1, फिर कोण 5 और कोण 3 बराबर हैं, तो कोण 5 की जगह आप क्या लिखेंगे, कोण 3। यहां क्या हो जाएगा, 180। आप साइड में लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए, कोण 1 को पहले लिख दें, कोण 2 को उसके बाद, और लास्ट में कोण 3 बराबर 180 अंश। और आप देख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, यही जो है हमको सिद्ध करना था। तो ये आपका कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, और ये हो गया आपका सिद्ध। तो इस प्रकार से ये प्रमेय जो है सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हमारा अगला प्रमेय है बाह्य कोण प्रमेय, या फिर इसी को बहिष्कोण प्रमेय भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बाह्य कोण या बहिष्कोण होता क्या है। यहां पर देखिए एक त्रिभुज दिया गया है ABC, त्रिभुज ABC, इसके 3 अंतःकोण हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3। अगर इस त्रिभुज में कोई भी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, जैसे यहां पर बिंदु C से आगे बढ़ा दिए, BC को ही आगे बढ़ा दिए D तक, BCD, तो यहां पर ये बाहर की ओर जो कोण बनता है ये कहलाता है बहिष्कोण या फिर बाह्य कोण। ये जरूरी नहीं है कि हम इसी भुजा को आगे बढ़ाएं, अगर आप चाहो तो AB को आगे बढ़ा सकते हो, तो यहां पर बहिष्कोण मिलेगा। BC को आगे बढ़ा दिए, यहां बहिष्कोण मिला। CA को अगर आगे बढ़ाते तो यहां पर जो है हमको बहिष्कोण या बाह्य कोण प्राप्त होता। तो यहां पे एक त्रिभुज ABC बनाया गया है, यहां पर भुजा BC को आगे बढ़ा दिए, तो ये कोण ACD जो आपको मिलेगा, जिसका यहां पर हमने लिख दिया है कोण 4, ये जो है आपका बाह्य कोण कहलाता है। तो प्रमेय क्या है वो देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, जैसे कि BC को बढ़ाया गया है, तो इस प्रकार बना बाह्य कोण, यानी कि ये कोण 4 दोनों अंतः अभिमुख कोणों, यानी कि अंदर के विपरीत कोण। तो यहां पर अंदर में 3 कोण हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो विपरीत कोण बोलने से कोण 1 और कोण 2 को हमको लेना होगा कि योग के बराबर होता है।
तो हमको सिद्ध करना है कि ये कोण 4 जो है कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होता है। तो ज्ञात है में क्या लिखा हमने, त्रिभुज एबीसी का बाह्य कोण कोण 4 है। सिद्ध क्या करना है, ये कोण 4 जो है कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा। तो कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। अब इसके बाद जो है यहां पर रचना की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम देखते हैं उपपत्ति। तो यहां पर देख लीजिए, अभी इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो लिख देंगे यहां पर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाता है 180 अंश। यह हमने अभी अभी प्रमेय में देखा है। लेकिन यहां पर देखा जाए ये बी सी डी एक रेखा है, तो ये कोण 3 और कोण 4 इन दोनों को जोड़ दिया जाए तब भी 180 अंश मिलेगा, रैखिक युग्म। तो यहां लिख देंगे तथा कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। इसका कारण क्या लिखेंगे हम, रैखिक युग्म। रेखीय युग्म भी आप लिख सकते हो, एक ही चीज है। अब यदि देखा जाए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में जो है राइट हैंड साइड में कितने हैं, 180 180। तो ये दोनों जो है आपस में कैसे हो गए, राइट हैंड साइड तो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखोगे तो यहां पर दिया है कोण 3 धन कोण 4, और इधर देखते हैं तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। इधर भी कोण 3 है, इधर भी कोण 3 है, दोनों कैंसिल हो गए। तो कोण 4 बराबर क्या बचता है, कोण 1 धन कोण 2। और यही जो हमको सिद्ध करना था। तो कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2, और ये हो गया सिद्ध। तो इस प्रकार से हमने ये जो है बहिष्कोण प्रमेय या बाह्य कोण प्रमेय देखा। अब यहां देखते हैं, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 अंश होता है। तो ज्ञात है में लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, ये चतुर्भुज ए बी सी डी के चार कोण जो है कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी है। और हमको सिद्ध करना है कि इन चारों कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा, 360 अंश आएगा। अब रचना करते हैं। तो रचना में हम क्या करेंगे, बिंदु ए को सी से मिला देते हैं। तो इसको हम डॉट डॉट करके मिला दे रहे हैं। तो ये बिंदु ए को सी से मिलाया, तो यहां पर हम लिखेंगे बिंदु ए को सी से मिलाया। अब यहां पर नामकरण कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसको ले लेते हैं कोण 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लो आप कोण 3, यहां पर कोण 4, ये कोण 5 और ये वाला हो गया कोण 6। अब यहां पर हमको दो त्रिभुज मिलेंगे, कौन कौन से, त्रिभुज ए बी सी, और एक मिलेगा त्रिभुज ए सी डी। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं तो यहां पर कोण 3 तो कौन कौन से हैं, कोण 2, कोण 3, कोण 4, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिख देंगे कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी। तो यहां हो जाएगा त्रिभुज ए सी
डी में। यहाँ कौन कौन से कोण हैं? कोण 1, कोण 5 और कोण 6। कोण 1, कोण 5, कोण 6, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब ये समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं, तो लिख देंगे यहां समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4, इसका अगर देखें तो कोण 1 धन कोण 5 धन कोण 6 और राइट हैंड साइड का 180 अंश धन 180 अंश। अब थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। कोण 1 और कोण 2 ये दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, 1 और 2, तो ये हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2। कोण बी की जगह है कोण 3, तो यहां लिख देंगे कोण 3। कोण 4 की जगह है कोण सी की जगह है 4 और 5, तो यहां लिख देंगे कोण 4 धन कोण 5 और लास्ट में है कोण 6। 100 180 180 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 360। अब इसको देखिए, कोण 1 धन कोण 2, ये कोण 1 और कोण 2 दोनों को एक साथ लिया जाए इतना तो हमको मिलता है कोण ए, तो इसको लिख देंगे कोण ए। कोण 2 कोण 2 बोलता हूं, कोण 3 ये जो है कोण बी के लिए है, और ये कोण 4 और कोण 5, ये है कोण 4 और ये है कोण 5, पूरा लेंगे तो ये हो जाता है कोण सी, तो यहां लिख देंगे कोण सी। और कोण 6 ये है आपका कोण डी, और ये आ गया आपका कितना? 360 अंश। और यही हमें सिद्ध करना था, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश, और ये हो जाता है आपका सिद्ध। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो है 3 प्रमेय देखा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश, और एक देखा हमने बहिष्कोण प्रमेय या फिर जिसको बोलते हैं बाह्य कोण प्रमेय, कि अगर एक त्रिभुज में जो है एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो जो बहिष्कोण या बाह्य कोण प्राप्त होता है वो अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये तीनों प्रमेय जो है अगर हम सही ढंग से समझ लेते हैं तो इसके आधार पे हमको प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न हल करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।